नमस्ते दोस्तों, मैं वापस हूँ इन्वेस्ट स्मार्ट विद मार्केट गुरु संजीव बसीन, प्रेजेंटेड बाय आईएफएल सिक्योरिटीज। हमने आपके साथ 3-4 बार वार्तालाप की है और आपको सुझाव भी दिया है कैसे इन्वेस्ट कीजिए, बाजार की डायरेक्शन क्या है। हमने दिवाली पिक्स दी थी और आज हम आपको बताना चाहते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो आपको क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। पहली बात तो अपने गोल्स को लॉन्ग टर्म रखिए। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं और आप 40 साल से कम के हैं तो आपको 100% इक्विटी में होना चाहिए और आपको कम से कम 5 साल का पीरियड देना चाहिए। उससे कम अगर आप लेंगे तो वॉलेटिलिटी आपको हर्ट करेगा। दूसरी बात, अंडरस्टैंड करिए कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, माने आप कितनी रिस्क ले सकते हैं। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है तो फिक्स्ड इनकम या कोई डिवाइस्ड इंस्ट्रूमेंट में जा सकते हैं जहां रिटर्न्स अश्योर्ड हैं। इक्विटी में रिस्क रिवॉर्ड दोनों हाथ के साथ चलते हैं। रिस्क है इन द शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है, लेकिन 5 साल का नजरिया रखना जरूरी है। तीसरा, अपने इमोशंस पे ध्यान रखिए। ओवर लीवरेज ना कीजिए, ओवर कमिट ना कीजिए। जितनी आपकी स्पेयर सेविंग्स है, आई रिपीट, जितना आप पैसा स्पेयर रख सकते हैं वही निवेश कीजिए, क्योंकि वही आगे जाके आपके लिए आपके बुढ़ापे की लाज रखेगा और आपको बहुत उम्दा रिटर्न देगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी की वजह से वहां पेन आ सकती है। चौथा, अपने बेसिक समझिए, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमी ये सब आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है। आप जानते हैं कि इकोनॉमी किस तरह से चलती है, क्रेडिट कैसे एक्सपैंड करता है। 3 विंग्स होती हैं इकोनॉमी के, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। उन तीनों पे कैसे देश कर रहा है, कैसे इंडस्ट्री करनी है, ये सब आपको सोचना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट कैन बी ड्रिवन बाय फ्लोर्स एंड इमोशन, लेकिन लॉन्गर टर्म पे सिर्फ मैक्रोज और अर्निंग्स ही बाजार को चलाती हैं। इस कारण से आपका पूरा इसमें रिसर्च होना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई अच्छे इन्वेस्टमेंट हाउस से मिलिए, कोई ब्रोकरेज हाउस से। आईएफएल सिक्योरिटीज यहाँ सबसे लंबे पीरियड से है, वी आर इन द टॉप 3 ब्रोकरेज हाउसेज और हम यहाँ अपने 30 साल का तजुर्बा आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस कारण से रिसर्च करना सबसे जरूरी है। चौथा, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई जरूर करिए। आपका ब्रोकर चाहे आपको सब कुछ ही बोले इक्विटी में या बॉन्ड में लगाएं, ना करिए। कुछ बॉन्ड में रखिए, कुछ इक्विटी में रखिए, कुछ रियल एस्टेट में और कुछ बुलियन माने गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि ये चारों का मिक्स और मिश्रण ही आपको आगे जाके उन्नति देगा। तो इस कारण से ये चारों का डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। और पांचवा, लीवरेज में मत जाइए जब तक आपको पूरा डेरिवेटिव का ट्रेड समझ ना आए। मेरे को पता है कई लोग शुरुआत में ही क्योंकि फ्रेंड ने या इन्वेस्टर ने या रिलेटिव ने बता दिया तो वो डेरिवेटिव में चले जाता है बिना उसके पिटफॉल्स को पता करते। वहां पे एक शॉर्ट टर्म ल्योर है कि आप पैसा जल्दी आ सकता है, लेकिन जाने की भी उतनी जल्दी संभावना है। इस कारण से जब तक आपको पूरी स्ट्रैटेजी और पूरा उसका नुआंसेस समझना है, मत कीजिए लीवरेज करने के भी तरीके हैं, समझना है। इस कारण से अपने एडवाइजर से मिलिए, अपने आप को अवगत करिए कि क्या होता है इसमें लीवरेज करने का नतीजा, कैसे लॉस और प्रॉफिट होता है, और सब कुछ आपको समझ आए तभी करने की चेष्टा कीजिए। इस कारण से हमें लगता है ये 5-6 चीजों से नए निवेशक को काफी फायदा होएगा और हम हमेशा बैठे हैं आपके लिए हेल्प करने के लिए, आपकी सहायता करने। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक प्लीज कीजिए। थैंक यू।